एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी न करता फिरे। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थी। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर सजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा सुंदर भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह अभी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियां और सारे सुख लाकर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तक खड़ा होने दो। मेरा तो यह विचार है कि क्यों न हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बन कर दिखाए। यह गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिससे मेहनत करके वो कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया तो राम सिंह ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहां कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख भोगे। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार न कर दें। यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही, मगर जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। और इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दिन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। सुंदर काफी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वो भली भांति समझता था। वह यह भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था।
अतः खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चौंधी आ गई। खूब भीड़ भड़का, सजी संवरी दुकानें, टांगे इक्को का आवागमन। खैर, आश्चर्य से यह सब देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वो पते के अनुसार स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मर खप गया और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, बेटे सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बंधाता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया